बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए तिलावत करदा कुछ देर अर्ज़ मारूफ करने से क़ब्ल निहायत यक़ीदत मोहब्बत के साथ सारी कायनात की मरकज़ी यक़ीदत रहमत दो आलम नूर मुजस्सम रब के महबूब दाना ग़ुयूब, हम गरीबों के गम गुसार, बेकसों के कस, बेबसों के बस, गुंबदे खजरा के मकी, वजह तख्लीक़ कायनात जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बावज़ बुलंद दरूद पाक का हदिया निछावर करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्लि अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माह मुहर्रमुल हराम का मुक़द्दस महीना अपने इख्तिताम को पहुंचकर आज माह सफरुल मुज़फ़्फ़र की एक तारीख लग चुकी है। माह मुहर्रमुल हराम ये एक ऐसा महीना है कि जिसमें सैयदुश शुहदा हज़रत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या भी पेश आया था 10वीं मुहर्रमुल हराम को। और उसके बाद में कई ऐसे औलिया-ए-इज़ाम हैं कि जिनका उर्स से मुबारका इस माह मुक़द्दस में आता है। बिलखुसूस शहंशाह तक़लीम सैयदना सरकार ताजुल औलिया हुज़ूर सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, हुज़ूर सैयदना मीरा अली दाता रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और आज सफरुल मुज़फ़्फ़र की 1 तारीख को सैयदना वारिस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स पाक है। तो ये बुजुर्गाने दीन, औलियाए इज़ाम की तशरीफ आवरी, लोगों की हिदायत, लोगों को सीधी राह दिखाने के लिए इनका सिलसिला जो है रखा गया है। औलिया-ए-इज़ाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया है कि जिनके मुतालिक फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि खबरदार जो अल्लाह के वली है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुक़र्रब बंदा है, चूंकि वली के एक मानी होता है अक़रब, अक़रब यानी बहुत ज्यादा करीब। किससे करीब? अक़रब का मानी होता है बहुत ज्यादा करीब, जो अपने रब से सबसे ज्यादा करीब हो। चूंकि जो वलीयुल्लाह होता है वो अपने रब से करीब होता है, इसलिए ये भी एक माना लिया जाता है कि औलिया इज़ाम रब तबारक व तआला की बारगाह में बड़े मकबूल व मंजूर बंदे होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके ताल्लुक फरमाया कि खबरदार अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, के बेशक जो अल्लाह के वली है ना उन पर किसी चीज का खौफ है और ना ही वो गमगीन होंगे। ये दुनिया से भी ना ही किसी पावर वाले से, ना ही किसी ताकत वाले से, ना ही किसी जेवर वाले से, ना ही किसी तेवर वाले से, ना ही किसी पैसे वाले से डरते हैं, और ना ही कल कयामत के दिन वो लोग गमगीन होंगे, बल्कि उनके चेहरे तो शुगुफ्ता गुलाब की तरह खिले हुए होंगे और चमकते और दमकते नजर आएंगे। और जो वली होता है उसकी तारीफ भी आगे बतला दी। ऐसा नहीं कि हर किसी को अपने जिसको मर्जी चाहा उसको वली का लक़ब दे दिया और एक आध छोटी सी करामत दिखला दी तो उसे वली करार दे दिया। सबसे पहले अगर कोई करामत दिखाता है और शरीयत का वो पाबंद नहीं है
शरीयत मुताहरा के अहकामात को फॉलो नहीं करता है वह हरगिज वली नहीं हो सकता है, बल्कि जो उसने करतब दिखाया वो करामत नहीं है बल्कि करतब है, आंखों का धोखा है। इस बात को समझ लेना चाहिए। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया, कई दिन उसने कयाम किया, बगैर बुलाने मेहमान आ गया। तकरीबन महीना 2 महीना गुजारने के बाद जब जाने लगा तो सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि भाई तू आया, महीना 2 महीना रहा, अब जाने भी लगा है, अब जरा ये तो बता दे कि किस मकसद से आया था। तो उस शख्स ने कहा कि हुजूर मैं बड़ी दूर से आपकी बारगाह में इसलिए आया था, मैंने कई पीरों की चौखटें छानी हैं, मैंने कई वलियों को देखा है, मैंने आपका दूर दूर तक नाम सुना है कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के बहुत बड़े वली हैं, बहुत बड़े वली हैं और पाए के बुजुर्ग हैं, इसलिए मैं आपकी बारगाह में आया था ताकि मैं आपकी कोई करामत देखकर आपके हाथों पर बयान कर सकूं और आपको जो है अपना सब कुछ तस्लीम कर सकूं। तो हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब उस शख्स की ये बात सुनी तो उससे कहने लगे, क्या तूने कभी मुझे, तू महीना 2 महीना मेरे साथ रहा है, क्या कभी तूने मेरा कोई कदम खिलाफे शरा उठते हुए देखा है? क्या कभी मेरी कोई नमाज कज़ा होते हुए देखी है? क्या मुझसे कभी कोई सुन्नत कज़ा होते हुए देखी है? या शरीयत मुताहरा के खिलाफ, कुरान और अहादीस के खिलाफ मैंने कोई कदम उठाया है? तो उसने कहा नहीं। तो सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, पानी पर चलना उतनी बड़ी करामत नहीं है, आसमान में उड़ना उतनी बड़ी करामत नहीं है, जितनी बड़ी करामत दीन मतीन पर इस्तिकामत से कायम रहना है और कुरान और हदीस को फॉलो करते हुए अपनी जिंदगी गुजारना है। लेकिन जो कर्तव्य दिखाए और शरीयत की धज्जियां उड़ाए, शरीयत के हुक्मों को पामाल करे, तो हरगिज ऐसा वली नहीं हो सकता है। जादूगर और कर्तव्य दिखाने वाला तो हो सकता है लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का वली नहीं हो सकता, क्योंकि जो वलीउल्लाह होता है वो अहकामे शरीयत को फॉलो करने वाला होता है, कुरान और सुन्नत का पाबंद होता है, मजबूती के साथ कुरान और हदीस मुबारका पर और हुजूर की सुन्नतों पर अमल पैरा करने वाला होता है। तो ऐसे औलियाए किराम ने रब तबारक व तआला उनके मुतालिक फरमा दिया कि बेशक जो अल्लाह का वली होगा ना इस दुनिया में खौफजदा होगा ना ही आखिरत में गमगीन होगा। हजरत शेख शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में एक शख्स आए, वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के बहुत बड़े वली थे, उनका नाम मेरे जहन में नहीं। जंगल का सफर आप तय कर रहे थे, अचानक से देखा कि एक शख्स आ रहा है जिसकी हाथों में सांप का जो है कोड़ा बनाकर, अपने हाथों में सांप का कोड़ा बनाकर रखा है और शेर पर सवार होकर आ रहा है। शेर को अपनी सवारी बनाई और हाथों में कोड़े के तौर पर सांप को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस मंजर को देखा तो आप घबरा गए, आप हैरत ज़दा हो गए कि ये कैसे बुजुर्ग हैं और कैसी शख्सियत है कि जो शेर जिसके नाम से ही लोग भागने और डरने लग जाते हैं, ये वो बुजुर्ग जिन्होंने अपनी सवारी इसे बनाया है और अपने हाथों में सांप को लिए हुए कोड़े के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही वो बुजुर्ग हजरत शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के करीब आए तो फरमाने लगे, ओ सादी क्यों डरते हो, क्यों खौफ खाते हो, तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत के हो जाओ, सारी कायनात तुम्हारी हो जाएंगी। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का हो जाता है तो फिर सारी दुनिया और सारी कायनात उसके ताबे होती हुई नजर आती है और सारी दुनिया उससे अकीदत व मोहब्बत करते हुए नजर आती है। ये वो बुजुर्गाने दीन है कि जिनके मुतालिक कहा गया कि जिस वली को देखा जाता है, जो अल्लाह का वली होता है, उसके चेहरे को जब देखा जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत याद आ जाता है, अल्लाह का जिक्र याद आ जाता है। तो ये उन बुजुर्गाने दीन
की निस्बत से हम जो उर्स मनाते हैं, उर्स मनाने का मकसद क्या है? हम कई सालों से उर्स मना रहे हैं। सैयदना सरकार ताजुल औलिया का उर्स 104वां हमने उर्स मना लिया। सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का भी हमने उर्स मना लिया। सैयदना वारिस पाक का भी हम उर्स मनाते हैं। सैयदना मीरा अली दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी हम उर्स मनाते हैं। लेकिन कभी हमने इस बात पर गौर ही नहीं किया कि इन उर्सों का मकसद क्या है। क्या उर्स का मकसद नाच गाना है? क्या उर्स का मकसद ढोल ताशा और तमाशे करना है? क्या उर्स का मकसद आतिशबाजी करना है? क्या उर्स का मकसद कवालियां रखना और नाच गाना करना है? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। बल्कि ये जो उर्स रखे गए हैं इस अहले सुन्नत वल जमात के मामूलात में इसलिए शामिल किया गया है ताकि उर्स के जरिए, जब उर्स इसलिए मनाया जाता है ताकि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का नेक बंदा था, जो वली था, उस दिन उसका विसाल हुआ और रब की बारगाह में जाकर रब से मिल गया। तो जिस बंदे ने अपनी सारी जिंदगी में रब रसूल को राजी कर दिया तो उसे फिर बड़ी खुशी होती है। जब मौत होती है तो उसके लिए खुशी का दिन होता है, ईद का दिन होता है, क्योंकि वो हुजूर से मुलाकात करने वाला होता है, अपने रब की बारगाह में हाजिर होने वाला होता है। अब बहुत से लोग ये एतराज करते हैं कि उस दिन तो उस वली का इंतकाल हुआ था, विसाल हुआ था, लेकिन तुम क्यों उस दिन खुशी के लिए और तुम क्यों उस दिन खुशियां मनाते नजर आ रहे हो? तो उसका यही जवाब है कि जो अल्लाह का वली होता है, जिसने अपनी जिंदगी रब रसूल के हुक्मों के मुताबिक गुजारी होती है, तो जब उसका इंतकाल होता है तो उसके लिए गम का दिन नहीं होता है, उसके लिए परेशानी का दिन नहीं होता है, उसके लिए तकलीफ का दिन नहीं होता है। वो तो हमारे जैसे निकम्मों के लिए होता है। अगर मौत का नाम सामने आ जाए, मौत हमारी आ जाए, तो हम डरने लगते हैं, क्योंकि हमें अपने आमाल के बारे में पता है, हमारे आमाल कैसे हैं और हमारे नेकियां, हमारे गुनाह क्या क्या हैं, इन तमाम चीजों को हम जानते हैं। इसलिए हम मौत से खौफ खाते हैं, इसलिए हम मौत से डरते हैं, इसलिए हम मौत को परेशानी समझ बैठते हैं। लेकिन जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का वली होता है वो मौत से घबराता नहीं है, बल्कि वो तो मौत के दिन को अपने लिए ईद का दिन समझ बैठता है, क्योंकि उस दिन रसूल पाक अलैहिस्सलाम से मुलाकात होनी होती है, उस दिन अपने रब से जा मिलता है। तो जो बंदा अपनी जिंदगी को रब रसूल के मुताबिक जिंदगी भर रब रसूल के अहकामात को फॉलो करते हुए गुजार देता है, तो उस बंदे के लिए इस दुनिया में भी कामयाबी की बशारतें दी गई हैं और आखिरत के दिन भी उनके लिए बशारत की बशारतें दी गई हैं। तो इसलिए हम खुशी, उनके खुशी में हम खुशी मनाते हैं। लेकिन एक बुजुर्गाने दीन का एराज मनाने का मकसद क्या है? बुजुर्गाने दीन का जो हम उर्स मनाते हैं उसका मकसद ये ढोल ताशे नगाड़े बाजे गाना और गाना बजाना और ढोल पीटना नहीं है, बल्कि इस उर्स का मकसद ये है कि ताकि उन बुजुर्गाने दीन, जिस बुजुर्ग का उर्स हो, उनकी मुकद्दस तालीमात को आम किया जाए, उनकी जिंदगी को दोहराया जाए, उनकी जिंदगी के हालात को बताए जाए, उनकी जिंदगी में उन्होंने कैसी कैसी मशक्कतें झेली हैं और किस तरह से अपने रब रसूल को राजी करने के लिए तरह तरह की काविशें की हैं, किस तरह से उन्होंने इबादत व रियाजात किए हैं। उर्स का ये मकसद है कि उस बुजुर्ग का जो है हर चीज का तस्करा किया जाए और उसके मुताबिक फिर लोगों को अमल करने की तरगीब दी जाए। लेकिन आज हमने इसका बिल्कुल उलट कर दिया है। उस बुजुर्ग का ना हमें नसबनामा मालूम होता है, न उस बुजुर्गाने दीन की हमें उन्होंने कैसी अपनी जिंदगी गुजारी है, कैसी उनकी सवानाए हयात है, ना हमें ये मालूम होती है, न उनकी हमें तालीमात मालूम होती है। जैसे ही उर्स का दिन आ जाता है लोग समझते हैं कि मेला लगने वाला है, अब खुशी का दिन आने वाला है, अब ढोल ताशे बजेंगे और खूब कव्वालियां होंगी, और वही हाल हो रहा है। तो हरगिज ये बुजुर्गाने दीन के एराज का मकसद हरगिज नहीं है। जो इस तरह की नाजायज हरकतें करते हैं, हराम कार्यों में मुब्तला हो रहे हैं और तरह तरह के लाखों रुपया देकर कवालों को बुलाया जा रहा है और उनसे गाने बजवाए जा रहे हैं, तो याद रखना कल कयामत का दिन होगा जिस वली के नाम पर तुमने वो कवाली कराई है और लोगों को नचाया है और ढोल ताशे बजवाए हैं, कल कयामत का दिन होगा वही वलीउल्लाह तुम्हारा दामन पकड़कर रब की बारगाह में तुम्हें हाजिर करेगा कि मेरी क्या यही तालीमात थी कि तुम मेरे नाम पर लोगों के सामने ढोल ताशा बजाओ।
इस बात को याद रखना, कभी भी इन हराम कारियों में ना पड़े, क्योंकि जिस चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना किया हो, जिस चीज को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना किया हो, जिस चीज को शरीयत मुतहरा ने मना किया हो, हरगिज वो काम किसी वली को कभी पसंद नहीं आ सकता। लेकिन हम वली का नाम लेकर ऐसी ऐसी हराम कारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। ढोल पीटे जा रहे हैं, गाने गाने वालों को बुलाया जा रहा है, कव्वालों पर पैसा उड़ाया जा रहा है, और कव्वाल एक नंबर के जाहिल गवार, उन्हें न किसी चीज की शरीयत की किसी रूल का पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इस पर हमसे शरीयत पर क्या, शरीयत की तरफ से हम पर क्या हुक्म आरिद हो सकता है, इसकी कोई किसी को परवाह नहीं है। कई ऐसे कव्वाल हैं जो अपने कव्वालियों में तरह तरह के कुफरिया जुमले बकते हुए नजर आते हैं। वो तो दायरा इस्लाम से गया, लेकिन जिसने उस बात को सुना और उस बात पर रजामंदी का इजहार किया, उनका भी ईमान गया और वो भी दायरा इस्लाम से खारिज होकर कुफ्र के जुमरे में दाखिल हो गए। कई ऐसे जाहिल कव्वाल हैं, वो एक आया भी दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर। कभी किसी मदरसे में गया वो कव्वाल पढ़ने के लिए, कभी किसी हदीस शरीफ की किताब को पढ़ा है, कभी बुजुर्गाने दिन के अहवालात को और बुजुर्गाने दिन के कव्वाल को पढ़ा है। लेकिन आज हमारे कौम की यही सबसे बड़ी कमजोरी है, आज हम दीन भी सीख रहे हैं तो कव्वालों से सीख रहे हैं। आज हम उलमा की बारगाह में जाकर नहीं पूछते कि क्या मसला है क्या नहीं, कि ये तफसीलियत का क्या मामला है, मौला अली को किस एतबार से माना जाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक को किस एतबार से माना जाए, नहीं, बल्कि कव्वाल ने कह दिया तो बस वही बात उसके लिए सनद बन चुकी है। और इसीलिए फिर अपने ईमान से हाथ धो बैठ रहे हैं, और कोई राफजियत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कोई शियत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और अपने ईमान व अकीदे से हाथ धोता हुआ नजर आ रहा है। खुदारा इन तमाम हराम कार्यों में हरगिज शिरकत ना करे। हाँ, तकरीर का प्रोग्राम होता है, अच्छे उलमाए किराम को बुला दिया जाता है, तो जरूर आप उस नात खानी में उस तकरीर के प्रोग्राम में जरूर तशरीफ ले जाएं। लेकिन हाल ये होता है कि जब किसी नात खां को या किसी मुकर्रिर को बुलाया जाता है तो वहां पर सिर्फ गिने चुने लोग मौजूद होते हैं, और जब किसी नामे नामी इसमें गिरामी कव्वाल को बुलाया जाता है तो पिंडाल में पैर रखने तक जगह नहीं होती। आज हमने अपना ये मियार बना लिया है, आज हम कव्वाली के इतने दीवाने हो चुके हैं। और बहुत से लोग तो ऐसी दलीलें पेश करते कि ख्वाजा गरीब नवाज सुना करते थे। ख्वाजा गरीब नवाज के जमाने में ऐसे ढोल ताशे, ये पियानो और ये हारमोनियम और तरह तरह की हराम कारियां इस तरह के हुआ करते थे। इस तरह के अगर हुआ करते थे तो बताओ, किसी किताब में अगर तुमने पढ़ा है तो, लेकिन हम अपनी मन मर्जी के मुताबिक तो अपना कदम उठा रहे हैं, लेकिन इसका इल्जाम सीधा सीधा हम बुजुर्गाने दिन पर डाल देते हैं। तो खुदारा अपनी आखिरत को तबाह व बर्बाद ना करे, बुजुर्गाने दीन का नाम लेकर अहले सुन्नत वल जमात को बदनाम ना करे। और सबसे ज्यादा अहले सुन्नत वल जमात जो बदनाम हो रही है, लोग अहले सुन्नत वल जमात से बदजन हो रहे हैं, इन जाहिलों की वजह से और इन जाहिल कव्वालों की वजह से हो रहे हैं। खुदारा ऐसी हराम कारियों में हरगिज शिरकत ना करे। बुजुर्गाने दीन के उर्स आते हैं तो उसमें तो हमें चाहिए कि हम उस बुजुर्ग का तस्करा करें कि उन्होंने अपने रब रसूल को कैसे राजी किया है, अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा है। हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की वज़ात, अल्लाहु अकबर कबीरा। आपको तारिक सल्तनत कहा जाता है। तारिक सल्तनत किसको कहते हैं? जिसने सल्तनत को रब की रजा की खातिर, रब रसूल को राजी करने की खातिर ठुकरा दिया हो, उसे तारिक सल्तनत कहा जाता है। सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी 14 साल की उम्र में फजीलत की दस्तार हासिल करने के बाद 15 साल की जब आपकी उम्र मुबारक हुई तो आपके वालिद गिरामी सैयदना शाह इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। सारी सल्तनत की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई। सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अब तख्त पर बैठ गए हैं। और ऐसा नहीं है कि रियासत से दूर है, इबादत से दूर है, नहीं, इबादत भी कर रहे हैं, रब को राजी भी कर रहे हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल पर भी अमल कर रहे हैं। उस वक्त में जो है आप तख्त पर बैठे, लोगों ने सोचा जो आपके वालिद गिरामी के दुश्मन थे और आपके वालिद गिरामी के तख्त पर अपनी नजरें जमाए बैठे थे, लोगों ने सोचा कि अच्छा मौका है, छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है तख्त पर, इसे तो हम यूं ही खत्म कर देंगे। लेकिन जैसे ही ये अलम जिहाद बुलंद हुआ, सरहदियों ने ऐलान
जंग करने लगे कि हम जंग चाहते हैं, या तो हम तख्त चाहेंगे या तो हम जंग करने के लिए तैयार हैं। सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वज़रा जो थे, मुशीरान जो थे, आपकी एक मीटिंग बुलाई गई वज़रा ने, और मुशीरान ने ये आपको मशवरा दिया कि हुजूर आप मैदान जंग में ना जाएं, आप यहीं पर दारुल हुकूमत में आराम करें, हम आपकी जानिब से उन दुश्मनों से लड़ेंगे और उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचा कर आएंगे। लेकिन सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तड़प कर कहने लगे, ओ मुशीरो, ओ वजीरों, क्या तुम नहीं जानते कि मैं किसकी औलाद में से हूँ? अरे मैं उस हुसैन की औलाद हूँ जिसने अपने नाना के दीन की खातिर, अपने नाना जान के दीन की बका की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैं उसी हुसैन इब्ने अली की औलाद में से, मैं हरगिज यहाँ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकता। लिहाजा आप खुद मैदान जंग में उतरे और दुश्मनों को कैफर किरदार तक पहुंचाया। और फिर जब आपकी 25 साल की उम्र हुई, हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम आए और कहने लगे कि ये तुम्हारा काम नहीं है, बल्कि तुम्हें रब रसूल की तरफ से ये हुक्म हुआ है कि तुम हिंदुस्तान की सरजमीन पर जाओ, वहां पर किसी वली से मुलाकात करो और वहां पर जो है दीन इस्लाम की तबलीग व इशाअत करो। तो फिर उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे पास इतनी बड़ी दौलत है, मेरे पास इतनी बड़ी शोहरत है, मेरे पास इतनी बड़ी ताज और तख्त की सल्तनत मौजूद है। जब उन्होंने सुना कि रब रसूल की तरफ से यह हुक्म मुझे मिला है, तो उन्होंने सल्तनत को और हुकूमत को और तख्त को लात मार दिया और कहा, मुझे ऐसे तख्त की जरूरत नहीं है जिसमें रब रसूल की राजी ना हो। हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी तमाम तर सल्तनत की जिम्मेदारी अपने भाई के सुपुर्द कर दी और अपनी वालिदा माजिदा से इजाजत देकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ ले आए। किसको? सिर्फ अल्लाह और रसूल को राजी करने के लिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इलाही को फैलाने के लिए और कलिमतुल्लाह को फैलाने के लिए आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए थे। ये वो बुजुर्गाने दीन हैं जिन्होंने अपनी जिद्दत से, अपनी मेहनत से, अपनी काविशों से जो है दीन इस्लाम को फैलाया है। और उन्हीं बुजुर्गाने दीन के सदक़े में हम सबको दीन मिला है। लेकिन आज हम उन बुजुर्गाने दीन की तालीमात को अपने पसे पुष्ट डालकर उनका नाम लेकर हराम कारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या है? किसी के हाथ में कड़ा पहना हुआ है। किसका कड़ा पहना है? गौसे पाक का कड़ा है, मन्नत का कड़ा है। कौन सी किताब में गौसे पाक ने लिखा है कि तुम मेरे नाम का कड़ा पहनो? हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मर्द को 4.5 माशा से 1 नग की अंगूठी पहनने के अलावा किसी भी धात की अंगूठी, कड़ा वगैरह पहनने की इजाजत नहीं है। जिस चीज को नबी पाक अलैहिस्सलाम मना फरमा रहे हैं कि आपका ज़मीर गवारा करता है कि आप ये हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर झूठ बांधे कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तालीमात हैं और उन्होंने ये तालीम हमें दी है कि हम अपने हाथों में कड़ा पहने और अपने गले में जंजीर बांधे। हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि जो बुजुर्गाने दीन होते हैं वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत मुतहरा को फैलाने वाले होते हैं, दीन इस्लाम को राइज करने वाले होते हैं, दीन इस्लाम के अहकामात को लोगों के दिलों में उतारने वाले होते हैं। लेकिन हरगिज ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी वली ने कव्वाली के लिए कहा हो या किसी वली ने ढोल ताशे के लिए कहा हो। ये तो हम अपनी मन मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार कर उन वलियों पर सारा इल्जाम ठोक देते हैं कि हम उर्स के नाम पर ये कर रहे हैं। खुदारा अपनी आखिरत को बर्बाद ना करे, अभी से इस बुरे कामों से तौबा करे और आइंदा से ऐसी हराम कारियों में हरगिज शिरकत ना करे जहां पर कव्वालों को बुलाया जा रहा हो। और हमारे नौजवान भी कव्वाली के इतने दीवाने हैं, अगर माह रमजानुल मुबारक आ जाए तो उनके पैर सिर्फ 1 घंटा खड़े रहने में तरावी की नमाज में दुख जाते हैं। कोई थक जाता है, कोई कारोबार करके थक जाता है, किसी को सारा दिन रोजी रोटी कमाने के चक्कर में थक जाता है। तरह तरह के लोगों के पास बहाने हो जाते। पूछा जाए कि भाई तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तरावी क्यों नहीं पढ़ते, कुरान क्यों नहीं सुनते, तो लोगों के पास तरह तरह के बहाने हैं। लेकिन उसी जगह पर वही अगर किसी कव्वाल को बुला लिया जाए तो वहां पर फिर वही जो बहाने बना रहा था नमाज के लिए, तरावी के लिए बहाने बना रहा था, अपने हाथों में 100 की गड्डी लेगा, अपने हाथों में बैंक से जो है 10 की गड्डी लेगा, 1000 की हो चाहे 10,000 की हो, और फिर कव्वालों पर जाकर वहां पर पैसों की
बरसात करेगा और सिर्फ नाचेगा का, सिर्फ सुनेगा ही नहीं बल्कि वहां पर उछल कूद भी करेगा और वहां पर नाचता हुआ भी नजर आएगा। ये सब 4 दिन की जिंदगी है। जब तुम्हारी आंखें बंद होंगी फिर उस वक्त तुम्हें पता चलेगा कि ये कव्वाली ने तुम्हें कितना मजा दिया है और कितना सजा दिया है। खुदारा अपने आप को बदले, इन हराम कारियों में हरगिज शिरकत ना करे और हरगिज हरगिज ऐसी जहां पर नाजायज काम हो रहे हो वहां पर शिरकत ना करे।